सुपथ प्रदर्शक के श्री अविनाश वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए और उन्होंने हमारे विद्यालय की स्थिति से अवगत हुए। आपने विद्यालय के उपलब्ध सुविधाएं, विद्यालय के छात्र छात्राओं अध्यापकों से बातचीत करके विद्यालय की यथा स्थिति को जानने का प्रयास किया। ये बच्चों के पानी पीने का है, ये एरिया है। मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि टाइल्स वगैरह में गंदगी है, तो उस पर साफ़ सफाई पे थोड़ा सा विद्यालय देना चाहिए। ये भी पानी पीने का ही बना हुआ है। और ये हैंडपम्प भी लगा हुआ है जहाँ पर बच्चे पानी पी भी रहे हैं। जस्ट उसी के ठीक ये मध्याह्न भोजन योजना जो कि मिड डे मील का है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिड डे मील की सुविधा है, यहाँ पर खाना ये रखा हुआ है जो भी बच्चों को वितरित किया जाएगा लंच में। ये महिला कक्ष बना हुआ है विद्यालय में, यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। फ्लोर पे मैं आया हूँ, सेकंड फ्लोर पे विद्यालय में। तो यहाँ पे बालिकाओं के लिए एक अलग से शौचालय बनाया गया है। तो मतलब बालिकाओं के लिए एक ऊपर और एक नीचे 2 शौचालय हैं। और शौचालय की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, टाइल्स वगैरह सब लगे हुए हैं। डस्टबिन
जगह जगह मेरे को देखने को मिल रहा है विद्यालय में। तो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई पे ध्यान तो दिया जा रहा है। ये केमिस्ट्री की लैब में हूँ मैं अभी। ये ऑपरेटर्स रखे हुए हैं। पहले मैं आपको कंडीशन दिखा दे रहा हूँ लैब की। लैब में एक्चुअली अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहा है देखने को, क्योंकि अभी यहाँ पे पुताई वगैरह का काम चल रहा है। तो थोड़ा सा लैब जो है अव्यवस्थित तरीके से, लेकिन ऑपरेटर्स वगैरह अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये अभी शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रही है। बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, तो ये अभी दोबारा रीअरेंज करेंगे यहाँ पे लैबोरेटरीज़ को। ये मैंने खुलवाई है लैब देखने के लिए, क्योंकि मुझे सर ने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी कि लैब में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। ऑपरेटर्स भी यहाँ पे सारे रखे हुए हैं, इवन फायर सेंसर भी रखा हुआ है। लैब में काफ़ी अच्छी जगह है और अच्छी लैब तैयार होगी। ये ऑपरेटर्स रखे हुए हैं। थोड़ा सा धूल वगैरह आपको दिख रहा है, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि लैब में मेंटेनेंस का काम अभी किया जा रहा है। ये केमिस्ट्री की लैब है ओवरऑल। मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स और दिखा दे रहा हूँ। ये रखे हुए हैं। तो अगर बात करी जाए यहाँ पर सुविधाओं की, तो लेबोरेटरीज़ में जो सुविधाएं होनी चाहिए और जिस हिसाब से लेबोरेटरी होनी चाहिए, लेबोरेटरी में देखने को मिल रही है मुझे। ये फिज़िक्स की लेबोरेटरी है। अभी करंट में मैं फ़िज़िक्स की लेबोरेटरी में हूँ। यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं आपको प्रॉपर वे में नहीं दिख रहे होंगे, तो अभी यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ में। ये इंस्ट्रूमेंट सारे यहाँ पे अभी रखे हुए हैं अनअसेंबल्ड तरीके से। फ़िलहाल मैं आपको लैब दिखा दे रहा हूँ कि अभी इस विद्यालय में लैब अवेलेबल है, तीनों अलग अलग, क्योंकि अभी यहाँ साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो ये ऑपरेटर्स रखे हुए हैं सारे। ये फिज़िक्स लेबोरेटरी है। तो यहाँ पे कुल मिला करके कंप्यूटर लैब के साथ में साइंस की तीनों लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं। ये बायोलॉजी की है, जीव विज्ञान प्रयोगशाला। अंदर चल के दिखाता हूँ, सब खुला हुआ है। ये एक्चुअली अभी मैं आ तो गया हूँ, लेकिन लैब में दिखा दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अभी नहीं दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि अभी यहाँ पे पुताई वगैरह का काम चल रहा है, बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा है।
तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट है नहीं, लेकिन इस विद्यालय में ये लेबोरेटरीज़ देखने को आपको मिल रही हैं। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ पूरा, सामने बोर्ड है। ये एक इंस्ट्रूमेंट अभी सर ने मुझे यहाँ पे निकाल के दिखाया है। बाकी के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रैक में अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी रिनोवेशन चल रहा है। ये बायोलॉजी की है। ये इन फ्रंट पे मेरे बिल्कुल कंप्यूटर कक्ष है, जो कि भी हालांकि बंद है। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी क्लासेस का टाइम चल रहा है, तो मैं टीचरों को यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहूँगा। ये कंप्यूटर लैब है। लगभग 16 कंप्यूटर यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो मुझे बताया गया था। या हो सकता है कि संख्या इससे कम भी हो, लेकिन 10-12 कंप्यूटर तो मुझे दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल अभी। सुपथ प्रदर्शक के श्री अविनाश वर्मा जी के को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए और उन्होंने हमारे विद्यालय की स्थिति से अवगत हुए। आपने विद्यालय के उपलब्ध सुविधाएं, विद्यालय के छात्र छात्राओं अध्यापकों से बातचीत करके विद्यालय की यथास्थिति को जानने का प्रयास किया। निश्चित रूप से हमारा विद्यालय क्षेत्र के अग्रणी विद्यालयों में से एक है। हमारे पास सुख सुविधाएं विद्यालयों में जो होती हैं सामान्य रूप से उनसे कुछ अधिक सुविधाएं हैं। निरंतर प्रयास है हमारा और हमारे प्रबंधन का कि विद्यालय में छात्रों को उत्कृष्ट कोटि की शिक्षा मिले, छात्र लाभान्वित हों। लेकिन इसके एक दूसरा पहलू भी है कि कभी भी छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं सफिशेंट नहीं हो सकती। इसके बावजूद कुछ हमारे पास कमियां हैं। विद्यालय में भी कुछ सुविधाओं का अभाव है। जैसे हमारे पास शिक्षकों की कुछ कमी है। इसी प्रकार से शासन द्वारा हमें 2009 में 10 कंप्यूटर की लैब दी गई थी, जो आज भी हमारी सुचारू रूप से संचालित है। आज हम अपने निजी स्रोतों से प्रयास करके उसमें 16 कंप्यूटर कर चुके हैं, जो कि छात्र संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। यदि हमें किसी संस्था द्वारा या शासन द्वारा कुछ और कंप्यूटर, कम से कम 20-25 कंप्यूटर की लैब मिले तो निश्चित रूप से छात्र उससे लाभान्वित होंगे। मैं क्षेत्र के और देश के सभी अग्रणी संस्थाओं और गणमान्य व्यक्तियों, संभ्रांत व्यक्तियों और सक्षम लोगों से अपील करता हूं कि वे आगे आएं और हमारी जैसी संस्थाओं को शिक्षण कार्य में उत्कृष्ट कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए मदद करें। हमें जिन सुविधाओं की आवश्यकता है वो सुविधाएं प्राप्त करके छात्रों को शिक्षा देने में हमारा सहयोग करें। जैसे हमारी कंप्यूटर लैब बनाई जा सकती है या अन्य हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें भी अच्छे इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जो क्षेत्र के गरीब और छात्र हैं उन छात्रों को भी यदि कुछ व्यक्तिगत रूप से जैसे लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ या कोई अन्य मदद की जा सके तो बेहतर होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि आप भी आएं और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमारी जैसी संस्थाओं की मदद करें। मेरे विद्यालय का नाम काशीश्वर इंटर कॉलेज है। यह मोहनलालगंज तहसील के सामने स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर 7380643111 तथा मेरे विद्यालय की ईमेल आईडी है काशीश्वर KASHIWAR1963@gmail.com। आप किसी भी समय 24/7 मुझसे फ़ोन द्वारा अथवा ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप
कुछ हमारी मदद करेंगे तो मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू।